अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोग की। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर वालों का एंड ऑफ कोर्स योर पेट्स। वेल, दिस इज हिना उस्मान, फाउंडर ऑफ हिना ब्लॉग फॉर पॉज, एन एनिमल एक्टिविस्ट, ब्लॉगर फॉर द एनिमल राइट्स एंड एन एनिमल विस्परर। मुझे फैज़ान नासिर ने रीच आउट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि वुड आई बी एबल टू शेयर द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड ऑफ व्हेन बिकमिंग एन एनिमल एक्टिविस्ट। तो मैंने उनसे कहा कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी और क्यों नहीं शेयर करना चाहूँगी, बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी, मगर मेरे चैलेंजेस इतने ज़्यादा है कि वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफ इट अप एंड ऑन अ वेरी आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी शॉर्ट। तो बेसिकली बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट वाज नेवर इजी। और मैं जब बात कर रही हूँ, मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आई थी बिकमिंग एन एनिमल एक्टिविस्ट, उस ज़माने में ना ही तो वेट्स थे प्रॉपर, ना ही तो अवेयरनेस प्रोग्राम होती थी, किसी को अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, किसी को एनिमल राइट्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी को किसी जानवर की मदद करके मदद करने का भी कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। देवर लाइक कि हाँ ठीक है, जानवर है, खुद ही ये रोड का है, ठीक हो जाएगा, खुद ही सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी आफ्टर कि उसके भाई बेचारे को चोट लग गई, मैं दवाई दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ। इतना कुछ भी नहीं था उस ज़माने में, नहीं था इतना ज़्यादा। उस वक्त तो ना ही कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, ना ही कोई रेस्क्यू सर्विसेज थे, ना ही कोई शेल्टर्स थे। तो उस वक्त मुझे ये बहुत ज़्यादा फील होता था क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम अ पेट लविंग फैमिली एंड आई हैव ऑलवेज हैड पेट डॉग्स एट होम। तो क्योंकि जो जिनके पास पेट्स होते हैं उनको रियलाइजेशन होती है कि ये एक चीज़ की कमी है, क्योंकि जब आपको खुद फेस करते हैं आप लोग ये प्रॉब्लम कि उस ज़माने में वेट्स भी कोई इतने सारे नहीं थे, ना ही कोई इतने ज़्यादा नोन वेट्स थे, और उस वक्त इतनी ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी, ना कोई अवेयरनेस थी। तो मुझे जितनी प्रॉब्लम फेस होती थी तो मैं इस फील्ड में इसलिए आ गई क्योंकि मुझे ये था कि यार मुझ जैसे कितने सारे लोग होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता होगा या गुजरना पड़ता होगा। तो जब मैं उस फेस से गुजरी तो आई वाज लाइक यार मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होगी जिनको मदद की ज़रूरत होगी, उनको तो नहीं मदद मिली होगी, उनको तो पता भी नहीं होगा। तो वाई आई शुडंट बी दैट वन कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो उस वक्त मैंने ये अपना ये कॉज शुरू किया, हिना ब्लॉग फॉर पॉज। इट इज़ ऑल अबाउट द रेजिंग द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। इट्स ऑल अबाउट teaching the basic ethics towards the basic rights of animals and how and why do they have their rights on this land। अल्लाह ताला की क्रिएशन है, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला की सारी उस क्रिएशन का, उस नेमत का शुक्र अदा करें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि एज एन इंसान ये हमारा फ़र्ज़ है। अब वो हम इंसानों पर डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जब मैं एनिमल एक्टिविस्ट बनी तो उसमें मुझे रियलाइजेशन हुई कि अवेयरनेस कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैंने अपना ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दिया, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए, बेशुमार आर्टिकल्स लिखे। इंटरनेशनल फोरम पे भी मैं बहुत प्रोमिनेंट मेंबर हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, और उस इंटरनेशनल फोरम का नाम है पीटा, पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स विच प्रोमोट्स वेगनिज्म। मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बीइंग अ मुस्लिम कि मैं एक इंटरनेशनल यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म पे मैं बात करती हूँ ऑन एनिमल क्रूल्टी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे रिलीजन में ईद उल अज़हा मनाया जाता है। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की हम जब बात करते हैं, ऑफ कोर्स विद लैक ऑफ नॉलेज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी ऑफर ईद उल अज़हा सैक्रिफाइसेस, व्हाई डू वी डू दैट। उनको तो ये लगता है कि हम प्रमोट करते हैं, बट ऑफ कोर्स ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस चीज़ को हम बताएं कि हमारी क्यों है वो फेस्टिवलिटी, और हम वो फेस्टिव क्यों करते हैं, और हम वो रिलीजियस एस्पेक्ट, वो रिलीजियस एक्ट क्यों किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने ओवरकम किया, जहाँ पे उनको भी रियलाइज़ करवाया मैंने कि हम मुसलमान ब्लड शेड नहीं करते, हम अपनी रिलीजियस फेस्टिविटी को करते हैं, अमल करते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो चैलेंज था जो मैंने ओवरकम किया, और उसको मैंने ऑफ कोर्स उसके अलावा मुझे काफ़ी सारे लोग थे जो मुझे कहते थे कि तुम जो ये इंटरनेशनल फोरम पे जो काम कर रही हो, तुमको पता है कि तुम कितना नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ोगी उन लोगों पे, क्योंकि तुम मुस्लिम हो, तुम एनिमल राइट्स की बात कर रही हो, और एनिमल राइट्स की बात कर रही हो, और तुम प्रमोट भी कर रही हो अपने ईद उल अज़हा के इवेंट को।
तो मैं उन्हीं लोगों को मैं जवाब देती थी कि ये हमारा फ़र्ज़ है ना कि हम उन लोगों को बताएं कि हम वो फेस्टिविटी क्यों करते हैं और उसमें एनिमल क्रूल्टी क्यों नहीं इंक्लूड होती है और वो एनिमल क्रूल्टी क्यों नहीं कहलाती, क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बोला है कुर्बानी करने को, हम उसी तरीके से करते हैं, राइट? हमारा ये बिलीफ है और हमारा ये एक एक्ट है जो कि इसी तरीके से होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं लेके चलती गई। लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा, बट ऑफ कोर्स आई नेवर स्टॉप्ड, आई नेवर गिव देम अ हीट, क्योंकि आई न्यू कि मुझे पता है मैं सही काम कर रही हूँ, एंड आई नो दैट स्पीकिंग फॉर द राइट्स ऑफ द एनिमल्स इज समथिंग दैट वी ऑल आर सपोज्ड टू डू। और आज तक इतना अरसा हो चुका है, वही लोग जो लोग पहले तो वो लोग जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन किया और उन्होंने कहा कि तुम जानवरों के लिए काम कर रही हो, कोई ख़ास काम नहीं है, फजूल का टाइम है, फजूल टाइम वेस्ट कर रही हो तुम, यू आर जस्ट फजूल में अपनी एफर्ट और एनर्जी वेस्ट कर रही हो। तो उन लोगों का ये आज का ये सवाल है कि जब मुझे आज इतने सारे अवार्ड्स मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नाम बन गया है, a lot of people that they know me by my name, and a lot of people they know me all across the globe, they reach me out, they call me to ask help, to take guidance from me. अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इतने सारे लोगों जब मुझे रीच आउट करते हैं, तो ये उन लोगों को जवाब है जो लोग मुझे कहते थे that you have actually wasted your time। वो सवाल जो लोग मुझसे उस वक्त करते थे, आज वही लोग हैं जो मुझसे हेल्प मांग रहे होते हैं। आज ये वही लोग हैं जो लोग मुझे मेरी इस एक्ट को देख के अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो मेरी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस रहे हैं, वो सबसे मेजर चैलेंज तो ये रहा कि एज बीइंग अ मुस्लिम मैंने पीटा में अपने आप को इंडोर्स करवाया, कि वहाँ पे उनको मैंने ये बताया कि मेरा रिलीजन जो है वो जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने को कहता है। दूसरा चैलेंज मेरी ज़िंदगी का कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम जानवरों के लिए काम कर रही हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये वो लोगों का जवाब है जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो इतनी जो मेरा इतना नाम बन गया है, जो मुझे इतने अवार्ड्स मिले हैं और जो मेरी इतनी रिकग्निशन हुई है, ये उन लोगों को जवाब है कि बेसिकली आई वॉज पुटिंग माई एनर्जी इन द राइट थिंग, इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई नो दैट द वे उस वक्त और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। ये एक वेग था उस ज़माने में जहाँ पे कोई भी एनिमल राइट्स की बात नहीं करता था। अब तो हर घर में एनिमल राइट्स की बात होती है। अब तो हर घर में एक एनिमल एंथुजियास्ट है। अब तो हर घर में एक एनिमल फॉस्टर हो रहा होता है और हर घर में हर कोई उस रैली में जा रहा होता है जहाँ पे एनिमल की राइट्स के बारे में डिस्कशन होती है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, मेरी एक ये चैलेंज थी, अपने आप से भी थी और उन लोगों से भी थी, कि एक ऐसा सोसाइटी बनाना जहाँ पे हम एनिमल्स के लिए काम करें, एज अ टुगेदर, एज अ कम्युनिटी, वी वर्क टुगेदर फॉर द राइट्स ऑफ द एनिमल्स और टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ऑन दोज पीपल, कि ये एज एन इंसान हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर उस चीज़ का ख्याल रखें जो अल्लाह ताला ने बनाया। और इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं अपनी ज़िंदगी में जिसने चैलेंजेस फेस ना किए हों, जिसने मुश्किलात का सामना ना किया। हम सब ने, हर कोई, छोटे से बड़े लेवल पे हर किसी ने चैलेंजेस फेस किए, हर किसी ने अपनी मुश्किलात फेस किए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस मुश्किल के वक्त में आपकी अप्रोच, आपका माइंडसेट कैसा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको लगे कि जब आपको लगे ना कि आप इतनी मुश्किल में आ गए, आपके पास आपको कोई कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हमेशा याद रखिएगा कि आपको उस परेशानी में भी एक रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। उस एक उम्मीद की किरण को मत छोड़िएगा। वो एक उम्मीद की किरण होगी जो कि आपका बेसिकली फेट बनेगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, always have that right mindset, always have that right approach, because आप आज जो एफर्ट करेंगे वो कल उसमें आप ज़रूर सक्सीड करेंगे। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, always be good, because this is how universe works. Whatever good you put out in the world, find its way coming right back at you. Thank you.